बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ अमीन भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में IMF ने सख्त शराइत पर तजर्बाकार सियासतदानों को ज़ीरो कर दिया। इक़्तिदार के तमाम रास्ते तरीके इंसाफ और इमरान खान की तरफ जाने लगे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, होछे हथकंडे, मावरा आइन इक़दामात, झूठे और फजूल प्रोपोगंडे मुहिम पर इतना ही कहा जाता है कि फुंकों से ये चिराग ना बुझाए जाएंगे। हुकूमत की हर चाल जो तरीके इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए साजिश तैयार की जाती है, वो ना सिर्फ नाकाम हो रही है बल्कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए चार्जशीट बनती जा रही है। इलेक्शन का होना यकीनी हो गया। इलेक्शन से फरार के रास्ते तमाम बंद होते जा रहे हैं। मौजूदा हाकिम वक्त इंपोर्टेड हुक्मरान जहां जाते हैं, आगे से जवाब मिलता है कि हमें माफ़ कर दे, हमें आपका बोझ नहीं उठा सकते। क्या इन हालात में नाज़रीन मौजूदा हुकूमत को जितनी देर भी रहेगा मुकम्मल मुल्क नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इमरान खान को अदालतों से लेके अवाम तक, अदालतों से रिलीफ और अवाम की मकबूलियत इमरान खान की कामयाबी को और करीब करती जा रही है, जिस पर PDM की लीडरशिप ना सिर्फ परेशान बल्कि अब अपने आप को एनरो दिलाने के लिए इमरान खान तक को पैगाम भेजना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन सूबों में इलेक्शन कराने से इनकारी करके अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहराफ कर रहा है। गैर जानिबदार हल्के और आईनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन से इनकार करना एक क्राइम है। इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि 2 सूबों में इलेक्शन कराए जाए और हुकूमत जो वजारत दफा हो या फिर इसको फंड नहीं दे रहे, तो ये सब अपने लिए आईनी शिकंजा कर रहे हैं, जिनके बीच शिकंजे में इनकी गर्दन काबू में आने वाली है। मौजूदा हुक्मरानों की साजिशों ने लाने वालों को भी परेशान कर दिया और लाने वाले भी अब ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। इमरान खान के खिलाफ कातलाना हमले की नाकामी, मुकदमार की भरमार, झूठे मुकदमात की भरमार, PTI के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जा रही है, जिससे जो आलाकार बने हुए हैं सरकारी अफसर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर है कि निगरानों की निगरानी करनी शुरू कर दी गई है। निगरान आए, साफ शफाफ इलेक्शन कराने थे, लेकिन मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कुछ लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं लूट मार की, जिस पर निगरानों की निगरानी सख्त कर दी गई है और उन्हें मैसेज दिया गया है कि आप जिस तेजी से आइन को रोंद रहे हो, आप जो काम कर रहे हैं आपका मैंडेट नहीं है। आप सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी की बजाय बाज माफिया को मजबूत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नाज़रीन, एक तरफ तो PDM की तमाम जमातों में इख्तलाफ राय अब ज़बान ज़द आम हो गया है। मरियम नवाज के खिलाफ शाहिदा कार बासी मेहताब और दीगर लोगों के बाद अब उनके शोहर कैप्टन सफदर भी फट पड़े कि ये क्या बेशर्मी की सियासत है कि जीतो बल्ले के निशान से मिल जाओ नून लीग के खिलाफ। उनकी तनकीद पर मरियम नवाज को हदायत जारी करनी पड़ी कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ना करे, जबकि पार्टी पॉलिसी ये है PDM की हुकूमत से चिमड़े रहो। लेकिन
हुकूमत से चिमड़े रहने की ख्वाहिश और मावरा आइन के इकदाम हुकूमत के खिलाफ कहा जा रहा है नए मुकदमात की तैयारी भी बन सकती है। इमरान खान की हुकूमत जब से साजिश के तहत ख़त्म करवाई गई और अब कमर जवेद बाजवा साहब की तरफ से जो खबरें फीड करवाई जा रही हैं, साफ़ी का काम तो खबर है, अगर वो मुझसे भी बात करेंगे तो मैं खबर दूंगा, लेकिन खुद वो इतराफ़ जुर्म करते जा रहे हैं कि हमने सियासी मुदाखलत की। एक एक लफ्ज़ बताऊंगा कि कहाँ उन्होंने कहा, उन्होंने इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहा, पाकिस्तान के मफाद में नहीं। ये फैसला आप करने वाले कौन होते हैं? अगर वो कौमी मफाद में नहीं आपने कानूनी कार्रवाई की, उनकी तरफ से छपने वाले बयानात या आने वाली खबरें खुद साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ इतराफी बयान भी बनता जा रहा है। ताहम इस सिलसिले में अहम हलकों ने सर जोड़ लिया है कि इस सिलसिले को रोका जाए। इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए काम कर रही है, बल्कि आइन से रनाब भी कर रही है, बल्कि मुल्क के लिए भी इनका ज़्यादा देर ठहरना बेहतर नहीं है। इमरान खान की हुकूमत साजिश करने वाले समझ रहे थे कि इमरान खान अब किस्सा माजी हो गया और रास्ता उनके लिए साफ हो गया, लेकिन 9 अप्रैल के बाद हर गुजरते दिन में हुक्मरानों की, इम्पोर्टेड हुक्मरानों की और उनके चंद किराए के अफसरों की इंतकामी कार्रवाइयाँ से हुकूमत की साख ख़त्म हो चुकी और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। इन 10 माह में जिस बुरे तरीके से PDM की सियासत एक्सपोज हुई, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हुई और कुछ अफसरान जो इक़्तिदार में चिमड़ने के लिए, पुरकशिश ओहदे लेने के लिए अपने अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में इमरान खान ने कहा इन सब को जवाबदेह होना होगा। इमरान खान की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाली PDM की साजिश और अरबों रुपए सहाफ़ियों और दीगर को तकसीम करने वालों ने अब तक इमरान खान की तमाम कोशिशों को जो की गई वो इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर करने की बजाय मुस्तहकम करने का बायस बन रही है। और अब आम शहरियों के साथ साथ PDM की जमातें भी इमरान खान की मकबूलियत का खुलेआम एतराफ़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो इक़्तिदार का सेरा इमरान खान के सर ही बैठेगा। हुकूमत अपनी इम्पोर्टेड हुक्मरान निजी महफिलों में इमरान खान की कामयाबी का कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि हुकूमत समझती थी कि ये 80 और 70 की दहाई है, इमरान खान की हुकूमत करने की बजाय जब इनको ऊपर इमरान खान के बारे में करप्शन का केस ना मिला एक भी, बावजूद 10 महीने कोशिश के, कभी ऑडियो और कभी वीडियो के गंदे धंधे को अपनाया गया। इस गंदे धंधे की नाकामी के बाद, धंधा है मगर गंदा है, कातलाना हमले से लेकर मुकदमात के अंबार भी इमरान खान का रास्ता रोकने की बजाय मंजिल इमरान खान के करीब, यानी कि इक़्तिदार इमरान खान के करीब आता जा रहा है। तोशाखाना जिसमें खुद शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने अरबों रुपए के तोहफे लिए, गाड़ियाँ ली जो कानूनन ले नहीं सकती, इमरान खान के खिलाफ एक घड़ी पर बाकायदा उस घड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा प्रोपोगंडा पे चलाया गया, पर ना अवाम ने उसे बाय किया ना ही अदालत ने। जैसे ही हाई कोर्ट ने अब तक तोशाखाना से लेने वाले तोहफ़ की तफसीलात मांगी तो मौजूदा हुक्मरान अपनी मौत आप मर गए कि माजी में तो उन्होंने खरबों रुपए लिए। इमरान खान ने तो एक घड़ी पैसे देकर ली, रसीद लेकर दी और उसको फरोख्त किया। इन्होंने तो बगैर किसी खाते ही अरबों रुपए की चीज़ें ख़त्म कर ली और जो ममनू गाड़ियाँ थी वो भी ले ली। लिहाजा इन तमाम हुक्मरानों की, इम्पोर्टेड हुक्मरानों की और उनके चंद सहूलतकारों की तमाम कोशिशों ने मौजूदा हुक्मरानों को और इमरान खान की मकबूलियत में कमी की बजाय कई गुना मज़ीद इजाफा कर दिया गया। और उसके इजाफे की वजह यही है कि इमरान खान बार बार जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अब कभी इम्कान है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बजाय
पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए गौर व फिक्र शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब समझा जा रहा है कि मौजूदा हालात में इस मुल्क को चलाना नामुमकिन है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हर नाकामी के बाद एक नाकाम कोशिश के लिए अब इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ नई मुहिम प्रोपेगेंडा चलाकर किसी तरीके से उनको नहल कराया जाए, गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये अपने हलकों में जाने के काबिल हो। जबकि कहा जा रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी या नाअहली इमरान खान की मकबूलियत में इजाफे का ही बाइस बनेगी, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं मौजूदा हुक्मरान ना सिर्फ आइन को पांव तले रौंद रहे हैं, बल्कि इंतकामी कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान की इकानमी को जिस नैश पे पहुँचा दिया है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ अपने बारे में जो खबरें फीड कर रहे हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है, बाकायदा एक सेल बना दिया गया है इमरान खान की तरफ, जिसका वो बहुत जल्द जवाब देंगे। असद उमर ने कहा कि कमर जवेद मेरे साथ मनाजरा करें, मैं बताऊंगा। खुद आर्मी चीफ साबिक कमर जवेद बाजवा का कौन सा करीबी अजीज जो लाहौर में रहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं बादियुल नजर में, उनके मुताबिक क्या क्या फायदे, किस किस तरह फायदे लिए गए। क्या ये नया पंडोरा बॉक्स जो इमरान खान के खिलाफ जाल बिछाया जा रहा था उन्हें कमजोर करने के लिए, क्या अरबों खरबों रुपए खाने वालों के लिए भी शिकंजा टाइट हो रहा है। जनरल कमर जवेद बाजवा से मंसूब कुछ बातें भी गर्दिश कर रही हैं, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि जो उन्होंने कहा था इमरान खान को मुल्क दुश्मन करने की कोशिश जारी की थी, उस पर इमरान खान ने असद उमर को चंद हकायक अवाम के सामने रखने के लिए कह दिया है, जिस पर कहा जा रहा है उनके करीबी अजीज जो प्रॉपर्टी का लाहौर में गालब करते हैं, मुझे नाम कन्फर्म नहीं है, बादियुल नज़र में शायद साबर नाम है उनको, बट नॉट कन्फर्म, उनके बारे में पता किया जा रहा है वो किन अफसरान के साथ मिलकर कौन कौन सा काम करते रहे और पिछला अरसा दराज पाकिस्तान और पंजाब में उनके हकामात पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और दीगर कामरात किसकी पुष्टपनाही पर होते रहे। नाज़रीन, कहा जाता है कि अब साजिशें करने वाले बज़ाहिर हालात जो जा रहे हैं अपनी मौत खुद मर जाएंगे, सियासी और साजिशी मौत मर जाएंगे, क्योंकि साजिश से पहले अगर कोई जमात और सियासी रहनुमा की शोहरत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका तो अब भी साजिशों से कामयाब नहीं होंगे। साजिशों से ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई, बेजुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी लगाने से बेनज़ीर को शहीद किया गया। खुद मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ पम्फलेट छापे, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, आसफ अली जरदारी की ज़बान काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई। खुद मुस्लिम लीग नून ने जब मुशर्रफ को गिरफ्तार करना चाहा और मुल्क पे लगा और नवाज शरीफ को सजा हुई अदालतों से, फिर वो डील करके सऊदी अरब चले गए और वहाँ जाके मक्के मदीने और खाना काबा में इनाराफ करते रहे, लेकिन बाद में पता चला 10 साल की डील की है, लेकिन नून लीग ख़त्म नहीं हुई। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो मकबूल तरीन पाकिस्तान की इस वक्त सियासी जमात है आज इस वक्त तक, लिहाजा उसको माइनस करने वाले, उस पर क्रास लगाने वाले खुद माइनस लग चुका है उन पर, और उनके खिलाफ बहुत जल्द तरीके इंसाफ एक वाइट पेपर जारी करने के लिए मुशावरत शुरू कर रही है। अगर ये पंडोरा बॉक्स खुलता है तो याद रख लें, कई तख्त गिराए जाएंगे, कई ताज उछाले जाएंगे। साजिशों से हुकूमतें ख़त्म नहीं होती। मौजूदा हुक्मरान की इक़्तिदार को तूल देने की ख्वाहिश और ताकत का गलत इस्तेमाल इनके लिए कानूनी शिकंजा टाइट करता जा रहा है, और आने वाले दिन इक़्तिदार का रास्ता इमरान खान की तरफ खुद चलना शुरू हो गया है। जबकि अहम अदारों ने शहीद अरशद शरीफ के केस पे भी काम शुरू कर दिया है। बींगे मुसलमान मेरा ईमान है, अल्लाह वाद शाद है, अरशद शरीफ को के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले, जमीन तंग करने वाले और कत्ल शहीद कराने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की
कसम वो दुनिया और आखिरत में निशाने इबरत बनेंगे, ये साहिब इल्म का कहना है। अरशद शरीफ को शहीद कराने वाले दुनिया और आखिरत में इन नबी के सदके निशाने इबरत बनेंगे। जुल्म का सूरज गरूब होगा, मजलूम की आहें रंग लाएगी। शहीद अरशद शरीफ की वालदा की दुआएं अर्श पर जा रही हैं और जमीनी खुदा जो बने बैठे हैं वो फर्श पे रुसवा होंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सजा मिलेगी। ये बींगे मुसलमान मेरा ईमान है, मेरा ईमान है। सुना है कि अरशद शरीफ की कब्र पर रोजाना लातदाद फैमिली जाती हैं और झोली उठा के कहती हैं कि जिसने अरशद शरीफ को शहीद किया या अल्लाह उन्हें निशाने इबरत बना। तो वो मेरे रब के अजाब से नहीं बचेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।